Hello students, today in the class of physics we discuss the chapter 2 of class 11, unit and measurement. अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा है तो मैंने आपको चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड एक्सप्लेन किया। फिजिकल वर्ल्ड में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एक्चुअली फिजिक्स है क्या, इसका क्या हमारे डेली लाइफ में यूज है, फिर कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो हमारे सराउंड में हैं और उनका हमारे डेली लाइफ में यूज है। उन टाइप्स ऑफ फोर्सेस में मैंने आपको 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस बताए और अब उस कॉन्सेप्ट पे आपको समझना है कि वो फोर्सेस कहां कहां अप्लाई होते हैं। तो ये आपका काम है, इसको सोचिए, जितना आप सोचेंगे उतना आप समझेंगे। अब हम उस फिजिकल वर्ल्ड से आगे जा रहे हैं चैप्टर 2 पे, जो कि है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो मैं इसको जरा 2 पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूं चैप्टर को, और आप समझेंगे कि ऐसा नाम इसका क्यों हमें यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं इस पोर्शन में एक्सप्लेन करूंगा यूनिट को, और उसके बाद में आऊंगा मैं मेजरमेंट पे। तो सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं कि यूनिट है क्या। आप क्लास 11 में भले हैं, लेकिन आप साइंस क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब आप क्लास 6 से साइंस पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत सारी फिजिक्स और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो जब मैंने कहा तो मेरा पहला टर्म जो है आपको समझना है वो है फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपको ये समझना है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी वो है जिनके टर्म्स में वी कैन एक्सप्लेन the laws of physics. फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जिससे हम फिजिकल लॉ या लॉ ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कैसे? अगर मैंने कहा आपसे लेंथ, तो आप जानते हो लेंथ का मतलब क्या, कोई चीज कितनी लंबी है। फिर मैंने कहा मास, यानी आप डिफिनेशन जानते हो मास का, व्हाट इज मास? द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, क्लास 9 में आपने पढ़ा। और टाइम, ये कुछ मैंने, इसके बाद एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ आपको यहां बताया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। लेकिन डिफिनेशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वो है जिनके टर्म्स में हम लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें हम लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कैसे? आपको पढ़ाया गया क्लास 9 में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, एग्जांपल लिया मैंने। तो अब देखिए यहां पे स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये स्पीड क्या है? एक लॉ है। क्या लॉ है? कि पर यूनिट डिस्टेंस मूव इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। लेकिन आप देखिए, अगर हमें स्पीड को बाय फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? डिस्टेंस और टाइम की कर रहे हैं। तो डिस्टेंस और टाइम, तो डिस्टेंस आपका क्या है? आप जानते हो डिस्टेंस का मतलब यहां पे हो गया लेंथ और यहां पे हो गया टाइम। तो आप देखिए कि यहां पे लेंथ और टाइम वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके हेल्प से मैं लॉ ऑफ फिजिक्स यानी कि स्पीड को एक्सप्लेन कर रहा हूं। यानी एक वो बेसिक क्वांटिटी जिसके हेल्प पे बाकी फिजिक्स के लॉज, फिजिक्स के इक्वेशंस, फिजिक्स के फॉर्मूला को हम एक्सप्रेस करें, वो है आपका फिजिकल क्वांटिटी। तो कौन सा ये फिजिकल क्वांटिटी की बात क्यों कर रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी के आगे आपका आएगा यूनिट। अब कैसे, जरा समझिए। जो मैंने लिखा है खास करके ये डिफिनेशन, आप इसको लिख जरूर लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या।
तो अब यूनिट में हम कैसे आएंगे? चलिए, मैंने यहां पे सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं लेंथ को, जो हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब आप मान लो एक यहां पे आपके पास स्टिक है, कोई एक छड़ी है, और आप उस स्टिक को मेजर कर रहे हो किसी मीटर स्केल से, टेप से, जो भी आपका डिवाइस है उससे मेजर कर रहे हो, और मेजर करने के बाद जो आपका रिजल्ट है, आप कह रहे हो कि द लेंथ ऑफ स्टिक इज 5 मीटर। द लेंथ ऑफ द स्टिक इज 5 मीटर। तो मैंने कहा कि जो आपका स्टिक है, आपने जब उससे मेजर किया तो आपने कहा कि उसका लेंथ है 5 मीटर। तो अब जरा ध्यान दीजिए, 5 मीटर एक्चुअली में है क्या? ये जो 5 मीटर है, यहां पे मीटर बता रहा है कि हाँ वो लेंथ है। तो एक्चुअली में मैं कह सकता हूं कि ये जो बात है, ये बता रहा है लेंथ को, और लेंथ का क्या, ये लेंथ के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। आप अक्सर सुनते आ रहे हो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, तो ये लेंथ क्या बता रहा है, ये बता रहा है लेंथ के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। तो इस जरा मैग्नीट्यूड को आप ध्यान से देखिए, तो इस मैग्नीट्यूड में दो चीजें हैं। एक तो ये नंबर 5, जिसे हम कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, या जिसे सिंपली आप न्यूमेरिक भी कह सकते हो। न्यूमेरिक क्यों? क्योंकि ये एक नंबर ही होगा हमेशा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो भी कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस मैग्नीट्यूड में एक है न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा यहां पे क्या है, मीटर, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में एम भी लिख देते हो। तो ये मीटर क्या है, यहां पे ये मीटर का है यूनिट। क्या है ये, यूनिट। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने यूनिट को कैसे एक्सप्लेन किया। तो अब कोई भी मैग्नीट्यूड है, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मैग्नीट्यूड, तो आप कहोगे न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। दिस इज द मेन डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन of magnitude, that is numerical value with unit is known as magnitude. But the chapter is unit and measurement. तो मैंने आपको बताने की ये कोशिश की कि अगर यहां पे लेंथ है 5 मीटर, मान लीजिए मास हो किसी का 5 kg, ना लो 5 7 ले लो, तो 7 भी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, kg क्या है, यूनिट। ये हो गया मास का मैग्नीट्यूड। मैं आपसे कहूं टाइम, तो आप टाइम ले लो 8 सेकेंड, टाइम ले लो 8 सेकेंड, तो 8 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकेंड क्या है, यूनिट। तो ये भी एक मैग्नीट्यूड हो गया। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करेंगे, तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्चुअली में एक्सप्रेस करने का तरीका ही है उसके मैग्नीट्यूड के टर्म में, और मैग्नीट्यूड किससे मिलकर बनता है, न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट। अब तुम जितनी भी चीजें सोच सकते हो अपने आसपास सोचो, और उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए ये मैग्नीट्यूड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम मिठाई की शॉप पे गए, या कोई भी एक शॉप पे गए, और तुमने कहा कि मुझे 2 kg ऑफ दिस क्वांटिटी चाहिए। तो अगर आप 2 kg नहीं बताओगे, तो क्या शॉपकीपर या क्या दुकानदार समझ पाएगा कि आपको क्या चाहिए? यानी एक्चुअली में जहां भी चीजों को हम एक एग्जैक्ट वैल्यू में ले रहे हैं, वहां पे हमें उसके मैग्नीट्यूड को बताना पड़ता है, और मैग्नीट्यूड को बताने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से हम आगे बढ़े, तो आप समझ गए होंगे कि यूनिट क्या है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में उस न्यूमेरिक को एक्चुअली में एक्सप्लेन कौन करता है, यूनिट। कैसे, देखिए अब मैं आपको मेजरमेंट समझाऊंगा, फिर हम जब दोनों को जोड़ देंगे तो आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको यूनिट एक्सप्लेन किया, यूनिट कहां पे था, आपने कहा, आप इससे मिल चुके हो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मेजरमेंट, और समझिए इसको सर पे कोई बोझ नहीं बनाना है, अरे भाई कौन सी चीज है दूसरी दुनिया की, ऐसे नहीं। हाँ साइंस है, थोड़ा दिमाग लगाओगे, समझोगे, रिलेट करोगे, समझ जाओगे। मेजरमेंट, अब सोचो कि तुम उस जमाने में हो जब साइंस नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं पता है कि क्या होता है मीटर, क्या होता है लीटर, क्या होता है सेकंड, कुछ नहीं पता है। ठीक है, मान लो तुम आदि मानव हो तुम, और उसके बाद आपसे कहा गया, आपको अचानक समझ में आया कि मान लीजिए
आप इसे देख रहे होंगे, ये मेरे पास ऐसे स्केल जैसा है प्लास्टिक का। अब उस टाइम पे किसी को ऐसे स्केल मिल गया, अब उसने क्या किया, उस स्केल को रख लिया। उस स्केल को रख क्यों लिया भाई, पसंद आया उसको रख लिया उसने। लेकिन जब वो स्केल उसे पसंद आ गया तो वो उसे हमेशा अपने साथ कैरी करता है, जहां जाएगा उसे वो लेके जाएगा। अब वो जहां जा रहा है, जब वो उस स्केल को लेके जा रहा है तो बेटा हो क्या रहा है, तो मान लो ऐसे घूमते घूमते एक दिन वो पहुंच गया किसी पेड़ के पास, तो पेड़ को देख रहा है कि हाँ यार इतना बड़ा पेड़ है ये, तो सोच रहा है कि पेड़ कितना होगा। तो उसने क्या किया, उस स्टिक को उसको निकाला लेंथ को, और उसको रख के मार करना उसने शुरू किया। तो 1, फिर ऐसे उसने रखा 2, फिर ऐसे रखा 3। मतलब उसने किया क्या, यहां पे मेजरमेंट अगर हम कहें तो वो एक्चुअली में है एक कंपैरिजन प्रोसेस। अब कंपैरिजन प्रोसेस क्या है, कंपैरिजन प्रोसेस के लिए हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। हमने क्या लिया, ये लिया एक स्केल, इसको मैंने मान लिया स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सामने बोर्ड है इसका लेंथ क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस बोर्ड के लेंथ को इस स्केल से कंपेयर करके, तुमको क्या पता है, मैंने मेजरमेंट है कंपैरिजन प्रोसेस, तो इसे आप कंपेयर करके बता सकते हो। जैसे वो आदि मानव घूमते घूमते क्लास में पहुंच गया, उसने देखा कि ये क्या है भाई, बोर्ड है, इस पर टीचर लिख रहे हैं, तो इसका लेंथ क्या होगा, तो उसने अपना स्केल निकाला, रखना शुरू किया। तो मान लो उसने रखा तो ये 1, उसके बाद ये 2, और ऐसे करते करते उसने मेजर किया तो उसने कहा 3। तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि लेंथ ऑफ बोर्ड क्या है, कितने टाइम से। आप देखिए ये जो स्केल लिया, इस स्केल से क्या है 3 टाइम्स है, तो लिख सकता है 3 टाइम्स ऑफ स्केल लेंथ। क्या ले लिया उसने, 3 टाइम्स ऑफ स्केल लेंथ। अब स्केल की लेंथ क्या होगी, तो वो कुछ भी हम बाद में ले सकते हैं, समझे। तो मैं एक्चुअली बताना क्या चाह रहा हूं, जरा इस पे गौर करो। गौर इस पे ये करना है कि जब हम चीजों का मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो लेंथ का करें, कोई चीज कितनी लंबी है, मास का करें, किसी चीज का मास कितना है, या टाइम का करें, तो उसे क्या करते हैं, अपने प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से जो हमें नोन है उससे कंपेयर करते हैं। जैसे आप गांव में अगर जाइए, या गांव से बिलोंग करते हैं, कभी भी सुना हो, तो अक्सर जब घर की औरतें शॉपिंग के लिए जाती थी तो उन्हें ये नहीं पता होता था कि मतलब कितने मीटर, वो क्या करती थी, ये 1 अंगुल ऐसे लेती थी, कहती थी हाँ बच्चे का चप्पल कितना बड़ा है, 1 अंगुल 2 अंगुल, या ऐसे बहुत लोग अभी भी कहते हैं कितना 1 मीटर होता है। या आप देखिए ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह पे अपना अलग अलग मेजरमेंट है। तो वो क्या है, वो एक बेसिक स्टैंडर्ड उन्होंने बना रखा है, और उसी से क्या करते हैं, चीजों को कंपेयर करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स उस बेसिक से वो कितना छोटा है कितना बड़ा है। तो मान लीजिए ये है नहीं, लेकिन मान लीजिए कि ये स्केल का लेंथ था 1 मीटर, तो आपका जो बोर्ड का स्केल लेंथ होगा कितना हो गया, 3 मीटर। समझ गए आप। तो एक्चुअली में मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट है एक कंपैरिजन प्रोसेस विच इज कंपेयर बाय ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जैसे मैंने यहां पे स्केल लेंथ ले लिया है। अब ये स्केल लेंथ ही क्या, आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में ओपन करोगे 15 सेंटीमीटर का स्केल है, थोड़ी और बड़ा 30 सेंटीमीटर का है, लैब में गया और बड़ा मिला, फिर एक टेप आती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये क्या है, ये और भी क्वांटिटीज हो सकते हैं, लेकिन ये जो है क्या, फिर से देखिए आप, ये है आपका यूनिट। यूनिट है गलत, ये है पूरा मैग्नीट्यूड, ये है पूरा मैग्नीट्यूड किसका, लेंथ का, जो मिलके किससे बना है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। तो अब आप समझ चुके होंगे कि यूनिट और मेजरमेंट में क्यों बता रहा हूं। तो अब बताइए कि यूनिट डिपेंड कर रहा है मेजरमेंट पे कि मेजरमेंट डिपेंड कर रहा है यूनिट पे। एक्चुअली मेजरमेंट को करने का तरीका, मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने का, मेजरमेंट को शो करने का तरीका है यूनिट। हम मेजर तो कर लेंगे,
लेकिन उस मेजरमेंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसका तरीका क्या है, यूनिट। क्योंकि मैं कहता लेंथ ऑफ ए बोल्ट इज 4, तो व्हाट इज 4? क्या कोई क्लियर सेंटेंस है, डिफाइन है? नहीं है। मुझे उसमें कुछ 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर या 4 किलोमीटर कुछ कहना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो यहां पे अब आप कह सकते हो कि मेजरमेंट हम जो करेंगे, जो एक कंपैरिजन प्रोसेस है, वो किसी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से करेंगे और वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगा, यूनिट होगा। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की लेंथ के लिए, आप ऐसे ही समझ सकते हो मास के लिए और ऐसे ही समझ सकते हो टेम्परेचर के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें समझ सकते हो आप। तो अब देखिए यहां पे कोई भी मेजरमेंट है तो उस मेजरमेंट में दो ही चीजें हैं, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और उस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लगा क्या हुआ है, मैग्नीट्यूड। और अगर आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं लिख दूं यहां पे n से और इसको मल्टीप्लाई और मैग्नीट्यूड को न्यूमेरिकल, सॉरी मैंने गलती कर दी है, आई एम सॉरी, माफ करिएगा। मेजरमेंट है आपका, मेजरमेंट जो है आपका, जैसे बोल रहा हूं मैं, मेजरमेंट जो है आपका वो है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या है, वो है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट। जो लिखा कैसे जा रहा है मैग्नीट्यूड का न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई में, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे आप न्यूमेरिक कह सकते हो, और इनटू यूनिट। आई बात समझ में? तो ये मैग्नीट्यूड है। तो अगर किसी मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे तो मान लो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को शो कर रहा हूं स्मॉल n से और यूनिट को मैं शो कर रहा हूं u से, तो आपका जो n इंटू यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए वो होगा कांस्टेंट। ये आपका पहला लॉ है जो आपको ध्यान रखना। n इंटू यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की यूनिट जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो ये जो लॉ है इससे क्या निकल के बात सामने आ रही है, अगर मैं इस u को यहां ट्रांसफर कर दूं तो क्या आ जाएगा, n इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन u। अब u क्या है, यूनिट है। तो अब ये जानिए कि जब इक्वल टू हटा देंगे हम तो यहां पे जब इक्वल टू और कांस्टेंट हटेगा तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल का साइन। तो प्रोपोर्शनल क्या है, ये है, और ये क्या हो गया 1 अपॉन यू। कल के लेक्चर में आप जान गए होंगे कि प्रोपोर्शनल क्या है। तो यहां पे क्या आ गया, प्रोपोर्शनल साइन। अब ये देखिए प्रोपोर्शनल साइन क्या बता रहा है, ये प्रोपोर्शनल साइन यहां पे ये बता रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी न्यूमेरिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। इसका मतलब क्या है कि अगर यूनिट बड़ी होगी तो उसका न्यूमेरिक कैसा होगा, छोटा होगा। यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिक कैसा होगा, छोटा होगा। अगर यूनिट छोटी होगी तो उसका न्यूमेरिक कैसा होगा, बड़ा होगा। कैसे, जरा देखते हैं इसको। जो मैंने कहा इसको प्रूफ भी चाहिए आपको, सर ऐसे कैसे कह दिया आपने। देखिए लेंथ की ही मैं बात कर रहा हूं, तो एक लेंथ का आप जानते हो यूनिट होता है मीटर, उस मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, लेकिन मीटर से बड़ा क्या होता है, किलोमीटर। ठीक, तो अब आप समझ रहे हो कि यहां पे 3 मैंने यूनिट लिए हैं लेंथ के, इसलिए समझाने के लिए कि अगर यूनिट बड़ी होगी तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू छोटा होगा, यूनिट अगर छोटी होगी तो उसका न्यूमेरिक बड़ा होगा। कैसे, देखिए अगर मैं ले लूं 1 मीटर, तो आप जानते हो कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। आई बात समझ में। और इस 100 सेंटीमीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूं मीटर में तो जो भी कुछ आएगा, तो आप जरा देखिए ये सबसे छोटी यूनिट है सेंटीमीटर, ठीक, और सबको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा अभी, क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्म रखना है समझने के लिए।
तो इस सेंटीमीटर में देखिए यूनिट कितना है, सेंटीमीटर है ये, तो यूनिट छोटी है और उसके लिए देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, सॉरी, ठीक है। इसको आप 1 सेंटीमीटर लीजिए और 1 मीटर में आप 100 सेंटीमीटर ले लीजिए, तब भी आप दे सकते हैं वही चीज। फिर अगर मैं इधर लाऊंगा तो क्या होगा, देखिए जैसे जैसे यूनिट छोटी होती जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती जाएगी। लेकिन अगर यूनिट हम बड़ी ले लें, कैसा, 1 किलोमीटर ले लें, तो 1 किलोमीटर में क्या होगा, यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा। इसे आप अलग अलग एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो ये आपका लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान देना है। अगर आपको कोई डाउट होता है जो मैं पढ़ा रहा हूं तो उसे अपनी कॉपी का उपयोग करेंगे, और जब भी हम लाइव इंटरेक्शन क्लासेस से ज्वाइन होंगे आपको लिंक मिलेगा तो आप उससे पूछ भी सकते हैं कि सर मुझे इस सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमने समझा इस पूरे इंट्रोडक्शन में कि व्हाट इज यूनिट एंड व्हाट इज मेजरमेंट। जहां पे एक लॉ आपको ध्यान रखना है, n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे जो हमने यूनिट समझा, यहां पे जो हमने यूनिट समझा, ये यूनिट भी अलग अलग सिस्टम में है। कैसे, सिस्टम क्या है, सिस्टम समझिए, आप रह रहे हो भारत देश में और केवल यही तो एक देश है, बहुत सारे देश। चाइना है, चाइना के नाम मतलब सर्दी दुश्मनी चल रही फिलहाल, लेकिन ले लो क्या दिक्कत है ना। तो चाइना है, अमेरिका है, रशिया है। तो ऐसे एंशिएंट टाइम से अलग अलग देश थे। अलग अलग देश में इंसान एक जैसे हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो अलग है। हर जगह ये साइंस रहता है और बेसिक सा चीज, जरूरी नहीं कि जैसा हम सोचें वही चीज हमारा पड़ोसी मुल्क सोचे या अमेरिका सोचे। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मुझे कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ानी, कोई पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम मेजरमेंट कर रहे थे तब भी हमने अलग अलग मेजरमेंट किया। अलग अलग मेजरमेंट का मतलब क्या है कि अगर इंडिया वाले लेंथ को मेजर कर रहे थे 1 मीटर में, मतलब मीटर में मेजर कर रहे थे, तो कुछ ऐसा था कि दूसरे कंट्री के, चाहे वो दूसरी कंट्री हो, मैं किसी नेम से नहीं कह रहा हूं स्पेसिफिक, वो कोई भी कंट्री उसे दूसरे यूनिट में मेजरमेंट करता था। यानी अगर लेंथ को हम मीटर में करते थे तो इट इज पॉसिबल वो लोग सेंटीमीटर में करते हो या किलोमीटर में करते हो, या अगर हम मास को केजी में करते थे मेजर तो वो पॉसिबल था कि वो लोग किसी और में करते थे। तो इससे एक अलग अलग यूनिट के सिस्टम बन गए। सिस्टम समझ रहे हैं, हमने क्या क्या पढ़ा बेसिक में, लेंथ, मास और टाइम। तो अब समझिए इस लेंथ, मास और टाइम के हिसाब से भी 3 सिस्टम थे इस लेंथ, मास और टाइम को रिप्रेजेंट करने के। तो अगर ये लेंथ, मास और टाइम भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी ले तो इस लेंथ, मास और टाइम को मेजर करने के लिए अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है कि उनका यूनिट डिफर करता था, उनका यूनिट क्या करता था, डिफर करता था। डिफर मतलब अलग अलग था। तो कुछ हमें सिस्टम के बारे में जानना है जो यूनिट को मेजर करने का तरीका, यूनिट को बताने का तरीका है। तो वो अलग अलग सिस्टम क्या है, इसमें सबसे पहले आती है बारी एक सिस्टम की जिसे हम कहते हैं सीजीएस, सीजीएस सिस्टम। तो ये जो सीजीएस सिस्टम है, इस सीजीएस सिस्टम को हम गॉसियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इस सीजीएस सिस्टम को हम गॉसियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अभी गॉस एक साइंटिस्ट हैं, आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, गॉस लॉ पढ़ोगे तो वहां आप जानोगे कि ये गॉस कौन है। तो सीजीएस सिस्टम को हम गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। फिर एक सिस्टम है हमारा एमकेएस सिस्टम, ठीक है। ये एमकेएस सिस्टम जो है ये एक्चुअली जो ब्रिटिश लोग हैं उनकी देन है। फिर उसके बाद हमारा एक सिस्टम है एफपीएस। तो जब मैं लिख रहा हूं तो क्या क्या सिस्टम लिख दीजिए, यानी ये यूनिट को मेजर करने के लिए, यूनिट को बताने के लिए अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हम पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये क्या है, अलग अलग सिस्टम मैंने लिख दिए। एक है आपका सीजीएस सिस्टम, एक है आपका एमकेएस सिस्टम, एक है आपका एफपीएस सिस्टम, ठीक है। तो अब देखिए इन सिस्टम की खास बात क्या है। सीजीएस सिस्टम वो सिस्टम है, ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर लिखिए, रिकॉर्डेड है, आप पोस्ट करके बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले समझिए फिर लिखिए।
तो यहाँ पे सीजीएस सिस्टम है, तो सीजीएस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। लेंथ को हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। जी जो है ये बता रहा है कि मास को हम मेजर करेंगे ग्राम में, और एस ये बता रहा है टाइम को, तो इसके हिसाब से हम टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। तो अब आप समझ रहे होंगे कि सीजीएस सिस्टम वो सिस्टम है जिस सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं ग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। यानी भैया कहानी ये है कि जैसा नाम वैसा काम। जैसे ही सुनाई पड़े सीजीएस, दिमाग में आना चाहिए सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सिस्टम। जैसे किसी ने बोला सीजीएस, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो अगला सिस्टम है वो है एमकेएस सिस्टम। क्या है हमारा वो? एमकेएस सिस्टम। और एमकेएस सिस्टम में जो हमारा लेंथ है उसे हम मेजर करते हैं मीटर में। एमकेएस सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, यानी एम फॉर मीटर। एमकेएस सिस्टम में हम मास को मेजर करेंगे के फॉर किलोग्राम में। और इसी एमकेएस सिस्टम में एस फॉर सेकेंड, यानी टाइम को मेजर करेंगे हम सेकेंड में। समझ रहे हैं? तो यानी एमकेएस सिस्टम का एक्चुअली मतलब क्या हो गया? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सिस्टम। तो जैसे ही आप एमकेएस सुने दिमाग में गूंजना चाहिए मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। आई बात समझ में? अब हमारा जो तीसरा सिस्टम है वो है एफपीएस, और यहां पे एफ का मतलब है फुट, पी का मतलब है पाउंड, और एस का मतलब है सेकेंड। यानी जो हमारा तीसरा सिस्टम है एफपीएस सिस्टम, उस सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, मास को मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। तो ये हमारे अलग अलग सिस्टम हो गए। अब इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत ये है कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, आप क्लास 11 में आए हैं, थोड़ी फिजिक्स आपको बड़ी लेवल की मिलेगी। जो आप 9, 10 पढ़ चुके हो कुछ नहीं था, अब असली शुरू कहानी। तो यहाँ पे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम एक सिस्टम का कन्वर्जन भी पढ़ेंगे दूसरे में। यानी अगर आप फिजिकल क्वांटिटी आपको दी जाएगी तो आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करेंगे दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, और उसी कन्वर्जन के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस सिस्टम का है और उसकी वैल्यू क्या है। तो इसमें एक जरा खुशी की बात बताता हूं आपके लिए। खुशी की बात क्या है? खुशी की बात यह है बेटा कि सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम ही सबसे ज्यादा यूज होता है। आप किसी के बारे में पढ़ोगे, इन्हीं का इंटर कन्वर्जन पढ़ोगे, इन्हीं के लिए आप न्यूमेरिकल भी देखोगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो हमारा एफपीएस सिस्टम है ये सबसे कम यूज होता है, या हम कह सकते हैं यूज ही नहीं होता है। तो इसे आपको जानना है, इसे पढ़ना नहीं। आई बात समझ में? तो ये हमने जो शुरुआत की चैप्टर 2 की, मैं इसे समराइज करता हूं फिर से। ये क्या है इसकी समरी सुनिए आप ध्यान से और समझने की कोशिश करिए, माइंड में रिकैप करिए कि हमने पढ़ा क्या। चैप्टर 2 है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। मैंने पहले आपको समझाया कि यूनिट क्या है, उसके लिए मैं आपको ले गया छोटे क्लासेस में। आपने सीखा कि अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं वो है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वो है जिन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट। फिर उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। और मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट है बेसिकली एक कंपैरिजन प्रोसेस, जिसे मैंने आपको एक स्टिक की लेंथ के हिसाब से समझाने की कोशिश की। आई बात समझ में? अब तुम कहो सर अपना अलग बनाएंगे मेजरमेंट, हमें दुनिया से मतलब ही नहीं है। और तुमने क्या किया? अपना पेन निकाला और कहा ये है आज से एक नया यूनिट। अब दे दो सब कोई नाम। मैं बनाता आसिफ खान, ये यूनिट है AK, और ये हो गया 1AK। अब जितना हम इससे मेजर करें, हम कहते हैं वो 2 टाइम्स ऑफ AK, 3 टाइम्स ऑफ AK, लेकिन ऐसा नहीं बेटा। जो होता है ना वो उसको लोग जब एक्सेप्ट करेगी पूरी दुनिया, तब माना जाएगा। तुम्हारे अकेले के मानने से कुछ नहीं होता है। तो ऐसे मैंने आपको समझाया कि मेजरमेंट क्या है? कंपैरिजन प्रोसेस है। और उस मेजरमेंट में आपने समझा कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, जहां पे मैग्नीट्यूड क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट, जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू है न्यूमेरिक
और यूनिट क्या है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं ले सकता हूं मान लो 5 मीटर, तो 5 मीटर है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, जहां पे 5 है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर है यूनिट। अब जरूरी नहीं है कि आप मीटर ही लो, आप सेंटीमीटर ले लो, आप किलोमीटर ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे मैंने फिर आपको मेजरमेंट और यूनिट का कॉम्बिनेशन बताया। फिर इस मेजरमेंट को करने के लिए 3 अलग अलग सिस्टम हैं और मैंने आपको वो अलग अलग सिस्टम पढ़ाए। उन अलग अलग सिस्टम में क्या है, एक आपका सिस्टम है सीजीएस, एक है आपका एमकेएस और एक है आपका एफपीएस। और इस सीजीएस में हम 3 ही बेसिक क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं, वो है हमारा लेंथ, मास और टाइम। तो क्या केवल लेंथ मास टाइम ही है? नहीं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आप देखिए कि जब भी कहे सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम है, जब भी कहे एमकेएस तो मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम है, और जब भी कहे एफपीएस तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम है। और इसमें सबसे खुशी की बात यह है, आपको याद रहना चाहिए कि तीनों ही सिस्टम में टाइम का तो यूनिट एक ही है और वो है सेकेंड, बाकी आपको याद रखना है 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का आपका होमवर्क है कि आप अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी के चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट के इंट्रोडक्शन पार्ट और सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो मैंने एक फॉर्मूला बताया n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, या जिसे हम कहेंगे nu इक्वल टू कांस्टेंट। इसे आप सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यही हमें जब कन्वर्जन ऑफ यूनिट में आपको पढ़ाऊंगा तो आपके काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।